हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग की आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास के जो सारे के सारे सवाल हैं वो आगामी परीक्षाओं में आने की काफ़ी हद तक संभावना है। इसलिए आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर रीजनिंग सब्जेक्ट आता है तो आज की क्लास आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की क्लास में अपन रोज़ाना की क्लास से कुछ अलग सीखने वाले हैं। तो इसलिए आज की क्लास आप मिस मत करना, देखना मत भूलना है। तो चलो चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पे बिना समय व्यर्थ किए। पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी ये जो आपके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसकी जगह कौन सा अंक आएगा। 15 आएगा, 13 आएगा, 12 आएगा या 10 आएगा, इस ऑप्शन से अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, बाकी संख्याओं से संबंध अपने को पता करना है। उस प्रकार से अगली संख्याओं से भी वही आंसर आएगा। यानी सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 1 का 8 से संबंध, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। क्यों, 1 को 8 से गुणा करें तो 2 भी नहीं आ रहा है, 1 को 5 से गुणा करें तो भी नहीं आ रहा है। यानी संबंध इस प्रकार से अपने को पता करने हैं। तो सबसे पहले 1 को 2 से गुणा किया, 1 को 2 से मैं गुणा करूं कितना आता है भाई, 2 आता है। लेकिन यहाँ पर 3 है, ये भी आपने सही ट्रिक नहीं बैठ रही है। अब अगर मैं बात करूं 1 में 2 जोड़ूं, 1 + 2 बराबर कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। देखो देखें आगे वाले बॉक्स में 3 है क्या, बिल्कुल 3 है। इसके बाद में 2 + 3 यानी इन दोनों को मैं आपस में जोड़ूं, 2 + 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखो आगे वाले में 5 है क्या, बिल्कुल 5 है, सही, बिल्कुल सही चल रहा है अपना। इसके बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, 3 + 5, 5 और 3 कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। देखो देखें आगे वाले बॉक्स में 8 है क्या, बिल्कुल सही है, 8 ये आ रहे हैं। इसके बाद में 5 + 8 बराबर कितने हो रहे हैं भाई, 13 होते हैं। देखो देखें किस ऑप्शन में दे रखा है क्या, 13, बिल्कुल बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को आपस में देखना है संबंध किस प्रकार से हैं। यानी 1 का संबंध 2 से किस प्रकार से है, फिर 2 का संबंध 3 से किस प्रकार से है, 3 का 5 से, 5 का 8 से, और इस प्रकार से 8 का संबंध अगले वाली संख्या से हो जाएगा। तो 1 का संबंध 2 से, यानी 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ रहे हैं आगे वाली संख्या, फिर 2 में 3 जोड़ा तो 5 आ रहे हैं आगे वाली संख्या, फिर 5 में 3 जोड़ा तो 8 आ रहे हैं आगे वाली संख्या है। इसका बाद में 5 में 8 जोड़ते हैं तो कितने हो रहे हैं भाई, 13 हो रहे हैं। तो इसका मतलब अपना 13 क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है। यानी समाज, शिक्षक और आपके छात्र के बीच में संबंध को दर्शाता है आपस में, ऐसा कौन सा आपके ऑप्शन है, ये अपने को पता करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, तो आपके अंदर वाले को समाज मान लो, समाज से बड़ा नहीं होता है शिक्षक। और अपन अगर बात करें तो शिक्षक से बड़ा छात्र भी नहीं होता है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके बाद में दूसरे की अगर बात करें अपन, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन में सबसे बड़ा गोला है उसको अपन क्या माने भाई, समाज माने। क्या माने, समाज माने। एक प्रकार से यहाँ मैं आपके डायग्राम बना के बता रहा हूँ। यानी जो आपके सबसे बड़ा गोला किसका मान रहे हैं, समाज का मान रहे हैं। इसके बाद में ये कौन है भाई, ये शिक्षक हैं। कौन है, शिक्षक हैं। और इस प्रकार से ये कौन है, ये छात्र हैं। ये अपने दिमाग में आ रहा होगा कि ये संबंध इनमें किस प्रकार हुआ। ये संबंध आपके इस प्रकार हुआ कि जो शिक्षक और छात्र रहते हैं वो एक प्रकार से समाज का हिस्सा है। यानी जो शिक्षक और छात्र से मिलकर क्या बनता है, समाज बनता है। उसी प्रकार से आपके शिक्षक और छात्र मिलकर क्या बनाते हैं भाई, समाज बनाते हैं। यानी जो समाज का निर्माण होता है वो शिक्षक और छात्रों से मिलकर ही होता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है, कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्ष निकालें कि निष्कर्ष कौन सा होगा। कथन है अपना, सभी तबले वाद्य यंत्र हैं, यानी जो सभी के सभी तबले हैं अपने वो क्या है, वाद्य यंत्र। ये तबले को मैं टी से लिख रहा हूँ कि ये जो सभी के सभी तबले क्या है भाई, वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र को मैं लिख रहा हूँ वी से। ये आपके क्या है, वाद्य यंत्र है। टी से तबले को लिखा है और वी से वाद्य यंत्र को लिखा है, यानी जो सभी के सभी तबले हैं वो क्या है, वाद्य यंत्र है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे किया जा रहा है कि सभी वाद्य यंत्र पियानो है। जो सभी के सभी वाद्य यंत्र क्या है भाई, पियानो है। तो इसका मतलब तबले भी क्या होंगे, पियानो होंगे। पियानो को मैं पी से लिख रहा हूँ। एक बार वापस समझा रहा हूँ कि पहले कथन में अपने को कहा जा रहा है कि सभी तबले वाद्य यंत्र है, यानी जो टोटल तबले हैं वो क्या है, वाद्य यंत्र है। इसका मतलब तबले कम हैं और वाद्य यंत्र ज़्यादा हैं। इसके बाद में सेकंड जो कथन है वो कह रहा है कि सभी वाद्य यंत्र पियानो है, यानी अगर बात करें तो टोटल तबले भी पियानो हो जाएंगे और टोटल वाद्य यंत्र भी क्या हो जाएंगे, पियानो हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया किसका होगा, पियानो का होगा, उसके बाद में वाद्य यंत्र का, और तीसरा यानी सबसे छोटा किसका हो जाएगा, आपके तबले का हो जाएगा। इसके बाद में निष्कर्ष है सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं। देखो देखें, पियानो वाद्य यंत्र हैं क्या, सभी के सभी। पियानो सबसे बड़ा है वो है पियानो, और वाद्य यंत्र इनसे छोटा है। तो इसका मतलब पहला तो अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया बड़ा है वो पियानो का है और आपके छोटा है वो किसका है, वाद्य यंत्र का। यहाँ अगर ये बोला जाता कि सभी के सभी वाद्य यंत्र पियानो है तो बिल्कुल सही होता, लेकिन अपने को ये कहा जा रहा है कि सभी के सभी जो पियानो हैं वो वाद्य यंत्र होंगे। क्यों भाई, ये नहीं होंगे, ये जो साइड में है इसके ये तो होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब जो पहला निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं कर रहा। अगले की अगर बात करें, सभी तबले पियानो हैं, यानी तबले का ये क्राइटेरिया है और पियानो का सबसे बड़े वाला है। तो इसका मतलब ये हो सकता है सभी के सभी तबले क्या है, पियानो हो सकते हैं। बिल्कुल दूसरा जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इस प्रकार से अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देखो। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर हर रोज़ नए प्रैक्टिस सेट डाले जाते हैं। तैयारी आप अपनी बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ताकि उन प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कर सको। और उसी प्रकार से अगर आपके कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब वो सवाल आपके सबसे पहले करवा दिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज हैं। पहले जो आकृति हुआ करती थी उसमें अपने को केवल और केवल पूछा जाता था कि केवल और केवल क्या कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। लेकिन अब की बार पूछा है कि समकोण त्रिभुज कितने हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है, जिसका एक कोण, कितने कोण भाई, एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का। एक कोण जिसका 90 डिग्री का होना चाहिए वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये देखो देखें, एक कोण आपकी कितने डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का है, जिसका मतलब एक। और दूसरा ये देखो 2, इसके बाद में अपन देखें तो तीसरा ये देखो 3, चौथा इसके सामने वाला ये 4, इसके बाद में पांचवा ये वाला, इसके बाद में छठा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पूरे वाला छठवा। फिर इसके बाद में छठवें ये हो गया तो सातवां, टोटल पूरे वाला सातवां। और इसके बाद में बात की जाए ये देखो इधर कॉर्नर में कौन सा है भाई, आठवां।
इसके बाद में बात करें, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कौन सा हो जाएगा 90, और ये टोटल इधर से इधर वाला, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई 10वां हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं, और दूसरा अपन जो पहले चित्र गिना करते थे उसी प्रकार से कर सकते हैं। यानी अगर बात करें एक अंक वाले कितने हैं, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, और ये वाला 5, और ये वाला कोने वाला 8, एक अंक वाले इतने हैं। इसके बाद में 2 अंक वालों की अगर बात करें तो 2 अंक वाले कितने हैं भाई 5 और 6, यानी 5 और 6, ये वाले कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो ये देखो 5 और ये 6। इसके बाद में 8 और 9, ये आपके 8 और ये 9, ये भी 2 अंक वाले हैं। तो इसके बाद में 3 अंक वालों की अगर बात करें तो आपके 5, ये वाला 5 6 और 7, 5 6 7, और 8 9 और 10, 8 9 और ये 10, टोटल गिनो देखें कितने हैं भाई 1 2 3 4 5 6, फिर टोटल 2, फिर टोटल 2, यानी 6 + 2 + 2, 6 और 4 कितने हो गए भाई 10। टोटल समकोण त्रिभुज कितने हैं 10 हैं। तो इस प्रकार से अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, अपना जो आपके ए आंसर है वो सही हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है, ऐसा त्रिभुज यानी ऐसी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो या एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है अपना 1 का संबंध 1 से है, उसी प्रकार से 15 का संबंध किससे होगा। अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो 1 का संबंध 1 से, अगर 1 को संबंध 1 से अगर मैं बात करूं तो हेजे से गजे से ही लिखा हुआ है, तो यहाँ अपने ऑप्शन में 15 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 का हेजे से का जैसा नहीं होगा। अगर बात करें 1 के स्क्वायर की, 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 का स्क्वायर हमेशा के लिए अगर बात करें तो कितना होता है 1 ही होता है। इसके बाद में 15 का स्क्वायर करें तो आपको अगर नहीं करना आता है तो 15 को 15 से आप गुणा कर लो, 5 को 5 से गुणा किया 25 हासिल के 2, फिर 5 5 और 2 7, गुणा का चिन्ह 5 1 5 7 5 12 और 1 13, सॉरी 7 5 12 हासिल का 1 हो गया, आपके कितने हो जाएंगे 225 हो जाएंगे। यानी आपके 15 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 225 हो गया। तो किस ऑप्शन में 225 है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन में अपना 225 दे रखा है, तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1 का संबंध 1 से 1 का स्क्वायर करने पर है, उसी प्रकार से आपके 15 का स्क्वायर करते हैं 225 हो जाते हैं, और 225 अपना सही आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अपना जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बिल्कुल छोटी सी उम्मीद आपसे भी रहती है, छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित कोई भी क्लास अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में।